हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 11th के लिए एक लेक्चर, फिजिक्स का ये लेक्चर होने वाला है। और बच्चों, आपसे एक प्रॉमिस करके हम वापस से आए हैं इस नए सेटअप की ओर और इस नई सीरीज की ओर। तो क्या प्रॉमिस है? आपसे ये प्रॉमिस है कि इस बार हम लोग सारे वीडियोस देंगे, सारे चैप्टर्स के वीडियोस देंगे और एक अच्छी फिजिक्स को डेवलप करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो बच्चों, यहां पर को आपको चीज नया देख रहे हो, आप लोग देख रहे हो आईआईटी, जेईई, नीट और सीबीएसई लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इस सीरीज पे आपको जेईई और नीट का पूरा सिलेबस मिलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, 11th क्लास में आईआईटी, जेईई और नीट का पूरा सिलेबस आपको इस ही प्लेटफॉर्म पे जरूर 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 मिलेगा। समझ में आया? उसके अलावा बच्चों, आपको मिलेंगे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आईआईटी और प्रीवियस ईयर नीट पे आए हैं। तो आज से जब भी आईआईटी का एग्जाम हुआ था, जितने भी क्वेश्चंस किसी पर्टिकुलर चैप्टर से आए हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग यहां पर को करें। इसके अलावा नीट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम लोग यहां प्रैक्टिस करेंगे। और सीबीएसई के क्वेश्चन तो हम स्टार्टिंग में सबसे पहले सीबीएसई ही ट्राई करेंगे। समझ में आया आपको? तो इसीलिए एक नई अप्रोच के साथ मैं पवन कापड़ी आपका बहुत स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पे। समझ में आ गया? तो आगे बढ़े। और बच्चों, यहां पर को हम अपना टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी तरह करेंगे, फास्ट वे में, फटाफट वे में पढ़ेंगे और एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। अगर आप इससे जुड़े रहते हो बच्चों, तो मैं कंफर्म होकर कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन बहुत हद तक ईजी होने वाला है। समझ में आया आपको? अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कहीं पर भी परेशानी होती है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। तो वहां पर को आप लाइव चैट कर सकते हैं और वहां पर को आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो वहां पर मैं आपसे कहूंगा कि जरूर जरूर से जुड़िए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेना, बस चाहिए आपका टाइम और आपकी मेहनत। तो देखते हैं। तो बच्चों, पहला जो चैप्टर है 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस से करेंगे, फिजिकल वर्ल्ड फिलहाल नहीं। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन देख लेते हैं बच्चों। यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो बच्चों, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में हम देखेंगे कि क्या होती है यूनिट, किस क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है, और सबसे पहले क्वांटिटी क्या होती है, क्या फिजिकल क्वांटिटी होती है, और डायमेंशन हम कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले इसमें एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो जो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके टर्म्स में हमारे सारे लॉ डिफाइंड है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो क्वांटिटी होगी बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर हुआ? मैं यहां तक कहूंगा कि फिजिक्स में होने वाली यूज सारी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज ही होती हैं। समझ में आया? ऐसी क्वांटिटी बच्चों जिसको हम मेजर कर सकते हैं, हमारे सारे के सारे लॉज इन क्वांटिटीज में दिए गए हैं, वो होती हैं फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ गया ना? तो फिजिक्स में यूज होने वाली मैक्सिमम क्वांटिटीज, सारी की सारी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज ही कहलाती हैं। समझ में आया? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। अगर मैं एक बैग बनाऊं और इस बैग में फिजिकल क्वांटिटी डाल दूं, मैं सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी डाल देते हैं। देखें जरा बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी बताओ। मास डाल दिया मैंने, ठीक हो गया, और वेलोसिटी डाल दी, एक्सेलरेशन डाल दिया, फोर्स डाल दिया, टाइम डाल दिया, समझ में आया, टेम्परेचर डाल दिया, करंट डाल दी, और मोमेंटम डाल दिया। सारी की सारी क्वांटिटीज मैंने बच्चों इस बैग में डाल दी। क्लियर हुआ? तो हम ये कहेंगे बच्चों कि सारी की सारी क्वांटिटी जो आज तक हमने पढ़ी है फिजिक्स में, या अब से हम पढ़ेंगे। समझ में आया? 11th वाले बच्चों, जितनी भी क्वांटिटीज आपने आज तक पढ़ी हैं फिजिक्स में, या आज के बाद 12th में, उसके बाद जितनी भी क्वांटिटीज आप लोग पढ़ोगे, वो सारी की सारी क्या होने वाली हैं? वो सारी की सारी बच्चों फिजिकल क्वांटिटी होने वाली है। क्लियर हो गया ना? तो आपको पता चल रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी कितने लार्ज क्वांटिटी को कवर करता है, बहुत ज्यादा। समझ में आ गया ना? बहुत 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 ज्यादा क्वांटिटीज ये कवर करता है फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर हुआ ना? तो बहुत सारा इस बैग में, ये बैग तो फटने को है, फटने को। क्यों? क्योंकि इसमें तो इतनी ज्यादा क्वांटिटी है ना, तो हो ही नहीं सकता है बैग एकदम फुल। समझ में आया?
तो यहां पर देखते हैं बच्चों कि अब यहां पर को क्या है कि अब भाई अगर तुम कहोगे कि मैंने क्वांटिटी लिख दी तो फिर कोई क्वांटिटी आ जाएगी, फिर दूसरी क्वांटिटी आ जाएगी, तो फुल ही नहीं होगा, ये बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। समझ में आया? तो ये बताओ बच्चों कि क्या इतनी क्वांटिटी को एक साथ एक चैप्टर में हमारे 11th के सिलेबस में पढ़ना पॉसिबल है? नहीं है इतनी ज्यादा क्वांटिटी। नेक्स्ट टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो नहीं कहेंगे, नेक्स्ट टू इनफाइनाइट क्वांटिटीज होने वाली हैं। समझ में आया आपको? तो इतनी सारी क्वांटिटीज को एक साथ कैसे पढ़ें? बड़ा मुश्किल, बहुत हार्ड। यहां देखते हैं तो हम क्या करते हैं ना बच्चों, हम इसमें से कुछ क्वांटिटी को एक छोटे से बैग में डालते हैं, कुछ क्वांटिटी को मैं क्या कर लेता हूं, यहां से निकालता हूं, इधर डाल देता हूं, डाल दूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी को। समझ में आया बच्चों? मैंने डाल दिया मास। क्या डाल दिया? मास। इंपॉर्टेंट क्वांटिटी मैंने सेलेक्ट करी, कुछ मास सेलेक्ट कर दिया। ऐसे ही मैंने बच्चों टाइम सेलेक्ट किया, ठीक हो गया, लेंथ सेलेक्ट की, क्लियर हुआ ना? मास कर दिया, टाइम कर दिया, लेंथ कर दिया, टेम्परेचर कर दिया, ठीक है, करंट कर दिया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कर दिया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कर दिया। थोड़ा सा इस बैग को भी बड़ा बनाना पड़ेगा, देखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कर दिया बच्चों। और देखिए नंबर में डाल देता हूं 1 2 3 4 5 6। एक और क्वांटिटी है बच्चों, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो बच्चों इतनी क्वांटिटी को, 7 क्वांटिटीज को ना मैंने क्या किया, इस बड़े से बैग से निकाल के एक छोटे से बैग में डाल दिया। ठीक हुआ ना? तो कोई भी ज्यादा परेशानी नहीं हुई। इसको क्या बोला बच्चों? इसको बोला फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के बैग से कुछ क्वांटिटी को निकाला और मैंने एक नए बैग में डाल दिया। तो ये जो 7 क्वांटिटीज हैं, इस बैग को क्या बोलेंगे बच्चों? ये होगा फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी का बैग। समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे? इन 7 क्वांटिटीज को बोलेंगे हम बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर हो गया ना? तो ये क्या हुई? फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी से कुछ क्वांटिटी मैंने चूज करी, 7 क्वांटिटीज चूज करी, यहां पर को रख दी, तो इनको बोल दिया फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर हुआ? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज जो हम फिजिकल क्वांटिटी से चूज करते हैं। और कितनी होती है बच्चों? केवल 7, ओनली 7। कौन कौन सी? मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। क्लियर हुआ ना? तो इसको बोला फंडामेंटल क्वांटिटी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चों ये तो कुछ तो मैंने चूज कर दिया, तो बाकी बची हुई क्वांटिटीज का क्या? बाकी बची हुई क्वांटिटीज मतलब जैसे बच्चों फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, डॉट 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनका क्या? इनको क्या बोलेंगे? देखो ये बैग में कौन सी? फंडामेंटल भी है और ये वाली भी है। समझ में आया? फंडामेंटल हमने निकाल दिया, अलग बैग में रख दिया, ठीक है। जो बची हुई है उनको बोलते हैं बच्चों डिराइव्ड। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। समझ में आया? क्यों बोलते हैं डिराइव्ड? देखिए जरा, हम क्या करेंगे ना बच्चों, इन क्वांटिटीज की हेल्प से, जो फंडामेंटल बेसिक, इन क्वांटिटीज की हेल्प से हम इनको बनाएंगे, इनको स्टडी करेंगे। क्लियर? इनकी हेल्प से हम इन क्वांटिटीज को डिराइव करेंगे, स्टडी करेंगे। समझ में आया? तब इनको बोलते हैं बेटा डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर ना? इनको बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। समझ में आ गया ना? देखते हैं कैसे। फिजिकल क्वांटिटी मैं लिख रहा हूं PQ, फिजिकल क्वांटिटी, 2 पार्ट। पहला क्या? फंडामेंटल, फंडामेंटल। दूसरा क्या? डिराइव्ड। दूसरा क्या? डिराइव्ड। QUANT। बस टाइम बचाना है, वीडियो को लंबा नहीं करना है, शॉर्ट वीडियो का जमाना है। शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, वर्ड्स को बचाएंगे। क्लियर हुआ ना? तो मेरे को एक चीज क्लियर हो गई, क्या? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वो सारी क्वांटिटीज जिनके टर्म्स में सारे लॉ होते हैं फिजिक्स के, या फिजिक्स में पढ़ने वाली सारी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। उसके अंदर 2 पार्ट्स बन जाते हैं,
फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल 7 होती हैं, उन 7 से हम डिराइव्ड को एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर हुआ ना? बहुत बेसिक तरीका, बहुत इजी वे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब क्या होता है ना बच्चों, जब भी आप मास लिखोगे, मास की यूनिट क्या होती है? केजी। क्या होती है बच्चों? केजी। क्लियर हुआ? ठीक है। टाइम की यूनिट पता है आपको? सेकेंड। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है। लेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर। एमकेएस यूनिट की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है। टेम्परेचर की क्या होती है? हाँ, केल्विन। समझ में आया? करंट की क्या होती है? एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होती है बेटा? मोल। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी क्या होती है? कैंडिला। ये अभी थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन इसको ऐसे ही रखो। ठीक है ना? कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी क्वांटिटी होती है भाई, जैसे मास क्वांटिटी, टाइम क्वांटिटी, लेंथ क्वांटिटी, ऐसे ल्यूमिनेस इंटेंसिटी भी क्वांटिटी होती है। अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? कैंडिला। 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 समझ में आया? कैंडल लेके आते हो ना, तो क्या कहते हो? कैंडिला। वही है कैंडिला। क्लियर हुआ? ठीक है। तो बच्चों जब भी मास आएगा तो इस मास की एक डायमेंशन होगी। ध्यान से देखना, ध्यान से। इस मास को हम डिनोट करेंगे m से। क्लियर हो गया? m से डिनोट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम को डिनोट करेंगे t से। बेटा कैपिटल होंगे ये, स्क्वायर ब्रैकेट में डालोगे। ये क्या लिख रहा हूं मैं? मास की डायमेंशन m, टाइम की डायमेंशन t, लेंथ की डायमेंशन l, टेम्परेचर की डायमेंशन के, थीटा के, करंट की डायमेंशन आई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशन बेटा मोल ही होती है, MOLE दिख रहा है मोल। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी बेटा CD। समझ में आया? स्मॉल में CD। क्लियर हुआ ना बच्चों? एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, 11th की फिजिक्स में देखिए, 10th की फिजिक्स 11th की फिजिक्स बहुत डिफरेंट है। सिलेबस बहुत वास्ट है। वहां पर को बहुत छोटे छोटे सिलेबस थे, बहुत इजी था। यहां पर को जरूर से टिपिकल होने वाला है। और उन बच्चों के लिए जिनकी बायोलॉजी है, मैं आपको फिर से बताऊंगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, लोगरिथमिक फॉर्मूलाज, उसके अलावा जो ग्राफ है बच्चों, वो आपसे कहूंगा कि बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक। समझ में आया? अगर ये नहीं करते हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है बायो वाले स्टूडेंट के लिए। समझ में आया? तो बायो वाले स्टूडेंट मैं आपसे कहूंगा ये स्टार्ट करने से पहले, इवन मैथ्स वाले भी, क्यों? क्योंकि मैथ्स वाले बच्चों का अभी तक वो चीजें नहीं हुई हैं जो यहाँ यूज होंगी। समझ में आया? अभी मैथ्स वाले, बायो वाले सब सेम है, सेम लेवल पे हैं। तो आप लोगों को कुछ मैथमेटिकल टूल्स भी पढ़ने होंगे। समझ में आया? मैं जरूर से एक वीडियो हमने बनाई है मैथमेटिकल टूल में, दोबारा एक वीडियो बनाएंगे, उससे आगे की वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन कुछ टाइम बाद। तो यहां पर को देखते हैं, ये हमारी हो गई डायमेंशन। कोई परेशानी नहीं होने वाली है, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन अपने टारगेट को लेते हुए। हमारा टारगेट बच्चों क्या है? हमारा टारगेट है कि हमें नीट के, जेई के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आए। समझ में आया? और ये नहीं है कि हम सीबीएसई वालों को छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेसिक तो सीबीएसई से ही आना है। तो होना ये चाहिए, इसको पहले लिखना चाहिए, फिर नीट लिखना चाहिए, फिर जेई लिखना चाहिए। समझ में आया ना? तो हम सीबीएसई भी करेंगे, नीट के क्वेश्चंस भी करेंगे, जेई के क्वेश्चंस भी करेंगे। हो सकता है कुछ सिलेबस यहाँ पर को अभी कम हुआ है, नीट में और जेई में वो पूछा जाता है, लेकिन कुछ ही है ऐसा। समझ में आया? सब कुछ लेंगे और सारा चीज बढ़िया कंसेप्ट बनाते हुए चलेंगे। समझ में आया? जुड़े रहिए आप इस चैनल से बेटा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पर को हमारी बात खत्म हुई और इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, देखिए बच्चों, अगर आपको कोई बोलेगा कि देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी, समझ में आया? आपको बोलेगा वेलोसिटी क्या चीज है, कौन सी क्वांटिटी है, तो आप ये बोलोगे कि वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है फंडामेंटल क्वांटिटी? बेटा हमने उस बैग से ही नहीं ली। समझ में आया? हमने तो उस बैग से ही नहीं ली वेलोसिटी, हमने तो क्या लिया? मास, लेंथ, टाइम, ये ली ना, 7 ली। उन 7 में वेलोसिटी का नाम है?
नहीं है। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर हुआ? तो वेलोसिटी को अब हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। देखो, इस वेलोसिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। मतलब हम वेलोसिटी की डायमेंशन को लिखेंगे। क्लियर हुआ ना? तो किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी क्या हुई? ऐसी क्वांटिटी जो कि इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी लिखी जा सकती है। देखे देंगे वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी बच्चों डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। समझ में आया? फॉर्मूला नहीं आता, कोई बात नहीं। अब इसी को जब हम काइनेमेटिक्स में पहुंचेंगे वहां पर को फॉर्मूले भी बहुत अच्छी तरह आ जाएंगे। क्लियर है ना? तो वेलोसिटी क्या होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। 9th वाला हर बच्चा ये डेफिनेशन रटे रहता है। समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ हुई ना। अगर आप, मैं कहूंगा यहां से यहां के डिस्प्लेसमेंट निकालो तो आप क्या कहोगे? ये डिस्टेंस जो हुई ये डिस्प्लेसमेंट हुई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ में आ गया ना? तो बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट अल्टीमेटली क्या है? लेंथ है। और लेंथ क्या है? हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्लियर हुआ? तो लेंथ की डायमेंशन कैसे लिखते हैं बच्चों? L लिखते हैं ना? ठीक है। टाइम की डायमेंशन T। तो यहां पर को बच्चों अगर ये चीज ऊपर आएगी तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, LT -1। क्लियर हुआ ना? बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, देखिएगा एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। मेरा प्रॉमिस है आपसे, एडवांस लेवल नहीं आया तो मुझे कहिए। क्लियर हुआ ना? सबसे बेसिक लेवल, सबसे एडवांस लेवल भी आना है, जुड़े रहिए आप बस। तो बच्चों वेलोसिटी हो गया। स्टार्ट करें आगे। दूसरा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, तो बच्चों एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए जरा बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी तो है, अगर मैं कहूंगा कि मेरे पास 5 रुपीज थे, मैंने उनको चेंज किया, मैंने किसी को दे दिए 2 रुपीज, मेरे पास बन गए 3 रुपए बचे ना। भाई मेरे पास 5 थे, मैंने 2 दे दिए, कितने बचे? 3 बचे। तो क्या मेरे पास पैसे ही तो बचे, रुपए ही तो बचे। समझ में आया? ऐसे ही मेरे पास 2 चौक है बच्चों, एक मैं फेंक देता हूं, एक चौक बची। क्या बची? चौक ही तो बची, जो क्वांटिटी है वो चौक सेम है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी बदल रही है। कितनी बदल रही है? क्या बदल रही है? वेलोसिटी बदल रही है। भाई ये रहेगी तो वेलोसिटी ना। भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है भाई, चेंज होने दो, लेकिन रहेगी तो वेलोसिटी ही। समझ में आया? तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ही। ठीक है, तो यहां पर को बच्चों किसकी डायमेंशन आएगी? वेलोसिटी की, LT -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम T। बच्चों ये ऊपर जाएगा तो LT -2, LT -2। आपसे मैं फिर कहूंगा, अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो मत देखिए वीडियो। समझ में आया? अगर आपको अंदर आपके फायर है, आपको नीट अच्छा करना है, जेई अच्छा करना है, सीबीएसई में अच्छा मार्क्स लाना है, तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। देखिए कहीं से तो आप देख रहे हैं ना, इस लॉकडाउन में आप कहीं से तो वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अब यहां देखिए, यू विल फील अ डिफरेंस। क्लियर हुआ? आपको बहुत डिफरेंस लगेगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि इसके बाद आपका डाउट सेशन चलेगा। आपने नीचे दिए हुए नंबर पे, समझ में आया? इससे पहले भी मैंने दिया था नीचे नंबर, तो जो नंबर आएगा उस पे आप लोग ज्वाइन होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होंगे, जहां पर को आप जैसे और भी बच्चे ज्वाइन हैं, वहां पर को आप क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन पूछेंगे, वहां पर को आप क्या करेंगे? डाउट पूछेंगे अपना, और नए नए क्वेश्चन ट्राई करेंगे। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। ये एक्सेलरेशन है, ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन। ठीक है ना? इसके बाद आगे की करते हैं। देखिए फोर्स, क्या? फोर्स। फोर्स क्या होता है? हमें पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। अच्छा, अभी कोई ये नहीं पूछेगा क्यों होता है? जब हम फोर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर को बताएंगे ऐसा क्यों होता है। क्लियर हुआ? अभी तो हम सिर्फ डायमेंशन यूज कर रहे हैं, तो फॉर्मूला आ रहा है। तो बच्चों मास का क्या होता है डायमेंशन? m आपको पता है, एक्सेलरेशन की LT -2, तो कितना हो गया? mLT -2। तो बच्चों फोर्स की डायमेंशन क्या आ गई? mLT -2।
क्लियर हुआ ना, कोई परेशानी इसमें नहीं होने वाली है। तो देखेंगे इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे हम लोग और करेंगे किसकी डायमेंशन निकालेंगे, मोमेंटम की। किसकी? मोमेंटम की। देखिए धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी से स्टार्ट किया, अभी मोमेंटम में पहुंच गए। सो मोमेंटम, तो बेटा मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। क्लियर हुआ? मास वेलोसिटी। सो मास की डायमेंशन क्या? m, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या? lt माइनस 1। पता है ना, अभी पढ़ी थी वेलोसिटी की डायमेंशन lt माइनस 1। देखिए पूरा कनेक्ट होगा, तभी मैं कह रहा हूं एक भी चीज छूटे ना, ध्यान से देखो, एक भी चीज छूटे ना, कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। समझ में आया? तो यही के लिए कहते हैं मोमेंटम mlt माइनस 2। क्लियर हो ना बच्चे, कोई परेशानी नहीं इसमें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाई मोमेंटम भी हो गया, अब आगे क्या बेटा? एक इंपल्स आता है। सर क्या होता है? अरे पता नहीं, इंपल्स क्या होता है अभी पता नहीं हमें, ठीक है ना, आगे आएगा, जरूर से हम पढ़ेंगे इस इंपल्स को, बहुत अच्छे वे में पढ़ेंगे इंपल्स क्या होता है, क्या उसका रिलेशन है। समझ में आया? तो अभी के लिए इंपल्स जो होता है बच्चे, वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको ये फॉर्मूलेज, बाकी तो समझ में आ जाएंगे अच्छे से। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। क्लियर हुआ? फोर्स की डायमेंशन आपको पता है क्या होती है? mlt माइनस 2, टाइम की डायमेंशन t। तो बेटा यहां पर को mlt बेस से में पावर ऐड हो जाएगी -1। क्लियर हुआ? इंपल्स की डायमेंशन भी हमें पता लग गई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं, देखेंगे वर्क की डायमेंशन। ये तो छूट गया था, वर्क। वर्क क्या होता है? बिल्कुल क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ ना? तो भाई फोर्स की डायमेंशन क्या होती है पता है हमें? फोर्स क्या होता है? mlt माइनस 2, अभी कराया था सर ने नीचे। क्लियर है? हाँ। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन l, तो यहां पर देखिए ml2t माइनस 2। तो बच्चे ये आ गई वर्क की डायमेंशन आ गई। क्लियर हुआ ना? वर्क की डायमेंशन आ गई। अब यहां देखिए आराम से, उसके बाद हम करेंगे एनर्जी। भाई एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। समझ में आया? भाई जितना वर्क आप करोगे उतनी ही एनर्जी होगी, जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क आप करोगे। और आपको याद होगा कि जब हम 9th में क्वेश्चन करते थे, बोला जाता था बताओ वर्क, हम लोग बताते थे एनर्जी। याद है ना? या हमसे बोला जाता था कि बताओ एनर्जी कितनी होगी, हम निकालते थे वर्क और बोल देते थे कि भाई जितना वर्क होगा उतना ही एनर्जी होगी। तो बच्चों एनर्जी वर्क की डायमेंशन सेम होती है। समझ में आया? तो बच्चे एनर्जी की डायमेंशन कितनी होगी? ml2t माइनस 2। समझ में आया ना? हाँ। अब दूसरा बच्चा क्या पूछता है, सर कौन सी एनर्जी है ये बताओ तो जरा। पोटेंशियल है, काइनेटिक है, थर्मल है, केमिकल है, हीट एनर्जी, क्या एनर्जी है? तो बच्चों एनर्जी तो एनर्जी है ना, चाहे थर्मल हो, केमिकल हो, हीट हो, लाइट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी, सारी एनर्जी है भाई। एनर्जी तो एनर्जी है। क्लियर हुआ? चाहे पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, मैकेनिकल हो, सारी की सारी एनर्जी की डायमेंशन बेटा सेम होगी, और होगी कितनी? इतनी। क्लियर हुआ ना? तो आज से एनर्जी की डायमेंशन याद रखेंगे और वो आएगी ये। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेसिक डायमेंशन हमने कवर कर ली है, थोड़ा सा और देखते हैं आगे कि कौन सी डायमेंशन हम लोग कवर करेंगे। तो बच्चों देखो यहां पर को हम कवर करेंगे यार, एक हमारे पास आता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, देखिए जरा प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये क्या है सर? देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, ठीक है, अभी पढ़ना तो है हमें। देखिए E इज इक्वल टू एच न्यू एक चीज होती है। क्या चीज होती है? देखिए थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे चलते हैं। जो लाइट होती है ना बच्चों, इसके ड्वेल बिहेवियर होते हैं। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, क्या है ये ड्वेल? बेटा लाइट का हम बोलते हैं ड्वेल नेचर होता है। दो नेचर की होती है, दोगली होती है लाइट। कैसी दोगली? लाइट को बहुत बार हम लोग एज अ वेव ट्रीट करते हैं। वेव
समझ में आया? जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे कुछ फिनोमिनाज हैं जहां पर को हम लाइट को एज ए क्या लेते हैं बेटा, वेव लेते हैं। क्लियर हुआ? ये हम 12th में जाके पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जहां पर को लाइट का वेव बिहेवियर विथस्टैंड नहीं करता है, वहां पर को हम अगर लाइट का बिहेवियर वेव मानेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आया? तो वहां पर को लाइट का बिहेवियर हम क्या बोलते हैं, लाइट का बिहेवियर कैसा है, पार्टिकल नेचर है बेटा। कैसा नेचर है? पार्टिकल। हम क्या बोलेंगे, लाइट आ रही है इसका मतलब क्या, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं। समझ में आया? और एक पार्टिकल को क्या कहते हैं, फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन। समझ में आया? और उस एक पार्टिकल की जो एनर्जी है वो है इतनी। समझ में आया? लाइट के एक पार्टिकल की एनर्जी जो है वो है h न्यू। क्लियर? तो बच्चे h क्या है? h है सर प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है। न्यू क्या है? न्यू है फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया ना? तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी, ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का रिवर्स। ठीक है ना? अब मेरा कोई भी स्टूडेंट आराम से सॉल्व कर सकता है इसकी फ्रीक्वेंसी। भाई 1 तो एज इट इज, टाइम है तो t आएगा, ये ऊपर चले गया तो t की पावर -1, खत्म से हो गया ना? तो फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन है दैट इज t की पावर -1। ठीक है। तो यहां पर को बच्चों एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, mL2t-2 अभी करी थी हमने। समझ में आया? h प्लैंक्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी t-1। तो बच्चों यहां से जो h आ जाएगा वो क्या आएगा, mL2t-1। ये नीचे गया, ऊपर आया, -1 पावर हो गई। क्लियर हुआ? तो ये डायमेंशन किसकी है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन है। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये विस्कोसिटी क्या चीज है, देखो देखिए थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे सबके बारे में, सारे फॉर्मूले के बारे में ऐसा नहीं होना चाहिए आपको पता ही नहीं है। ठीक है, आपको हर फॉर्मूले के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, इसी वजह से आप लोग उसको लर्न भी कर सकते हो। समझ में आया? अदरवाइज आप याद ही नहीं कर पाओगे। देखिए बच्चों, अगर आपसे बोलेगा कोई कि विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बेटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये डिनोट होता है बच्चे ईटा से। किससे? ईटा। एन बनाना, एन की टांग को कर देना खींच। ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला अब पहले होती क्या है, देखिए अगर आप अपना हाथ हवा पे ऐसे करते हैं, एयर, अगर यहाँ एयर है, वैक्यूम है, तो आपको बहुत कम रेजिस्टेंस मिल रहा है। एयर रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम। भाई हवा रोक रही है क्या, हाथ नहीं रोक रही है। लेकिन अगर मैं वाटर के अंदर करूंगा तो वहां पर को एक रेजिस्टेंस मिलेगा। वाटर क्या करेगा, रजिस्ट करेगा आपके हैंड के मूवमेंट को। समझ में आया? यही रेजिस्टेंस जो है, ये प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। किसकी प्रॉपर्टी? लिक्विड के, फ्लूइड की प्रॉपर्टी। समझ में आया? फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जो रेजिस्टेंस लगाती है उसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। समझ में आया? सॉलिड की प्रॉपर्टी होती तो उसको क्या बोलते, फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता है ना, ऐसे ही लिक्विड की प्रॉपर्टी जो रेजिस्टेंस लगाती है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है। तो बेटा फोर्स कितना आता है विस्कोसिटी का, F इज इक्वल टू ईटा ए वी अपॉन एल। dv अपॉन dx होता है, v अपॉन एल रहता है। ठीक है। तो बच्चों ये जो है ये फोर्स है, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये एरिया है, ये लेंथ है, ये क्या है, वेलोसिटी। ये क्या है, वेलोसिटी। क्लियर हुआ? ठीक है। देखते हैं इसकी डायमेंशन निकालनी है तो क्या करेंगे, सिंपल, F की डायमेंशन क्या होती है, ma-LT-2। क्लियर? ठीक है। ईटा की डायमेंशन निकालनी है। अच्छा, ए की डायमेंशन क्या होगी, ए मतलब एरिया, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। समझ में आया? एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है। तो यहां L²। वेलोसिटी की डायमेंशन आपको पता है LT-1, ऊपर से ये लेंथ है तो ये भी L।
क्लियर हो गया, एल कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर को क्या आ गया, ईटा सिंपल वे में कैसे निकलेगा, ये चीज कैंसिल होगी बच्चे, ये नीचे आएगी फिर ये चीज ऊपर जाएगी, एम एल टी माइनस टू डिवाइड में आया ये चीज क्या है, एल स्क्वायर टी माइनस वन आ गया ना, ये हमारा ऊपर जाएगा तो ईटा विल बी इज इक्वल टू एम, देखिए एक से कैंसिल आउट इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, ये बच्चों ऊपर जाएगा ये भी ऊपर जाएगा, तो एम एल की पावर माइनस वन, टी की पावर देखिए ये माइनस वन होगी। तो ये आ गई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन, ठीक है ना। तो इस सीरीज में इतना ही, इसके बाद लेक्चर मिलेगा वहां पर को कुछ टिपिकल एग्जांपल हम लोग करेंगे, कुछ टिपिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन हम लोग निकालेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीडियो, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए